रिगार्डिंग सीएस में ये भीलवाड़ा में एक हमने 2-3 साल पहले प्लांट लेवल सोसाइटी की स्थापना की थी और उसके तहत ये पहला फ्लावर शो है। इसमें करीब 100 वेराइटीज़ के तो फ्लावर्स हैं, संख्या में तो 10,000 से ज़्यादा होगा। 5,000 दूसरे प्लांट्स भी हैं डेकोरेटिव, जिनकी 400 प्रजाति है। यस सर। और कुछ हमने यहाँ टोपियारी का भी कलेक्शन लगाया है डिस्प्ले में, जो शायद भीलवाड़ा वालों को पहली बार देखने को मिला। हाँ यस सर। और एक बॉन्साई है, 350 तरह के बॉन्साई प्लांट्स हैं, तो ये 30 साल से है। माइक थोड़ा ये हमारा पहला प्रयास है और लोगों को सराहना इतना मिल रही है तो हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा सर। और हम इसको हर साल करने का विचार कर रहे हैं अभी। यस सर। सर आप बताइए। जो अभी यहाँ पे प्लांट शो हो रहा है उसके अंदर बहुत अलग अलग जगहों से भारत के बहुत अलग अलग लोग आए हैं जो यहाँ पे सेमिनार भी कर रहे हैं, ताकि जैसे अगर बॉन्जाई ग्रो करना है तो उसको कैसे ग्रो किया जाए, उसकी टेक्निक क्या है, जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कैसे दिए जाए, वो उन पर भी सेमिनार हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जने भीलवाड़ा वासी अटेंड कर रहे हैं उन सेमिनार्स को और बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि कैसे क्या प्लांट्स होते हैं और उनकी लाइफ क्या होती है, कैसे ग्रो किया जाए अपने घर में। सर आपका शुभ नाम? मोहित भूरा। आपका सर? प्रकाश छाप। यस। उज्जवल जैन। उज्जवल जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आज अपन यहाँ पे फ्लावर शो के अंदर विजिट करा है तो इससे अपन को ये लगता है कि ये पृथ्वी कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदरता देती है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। और जैसा प्रकाश अंकल का कहना है कि एक फेफड़ा अपने अंदर होता है और एक फेफड़ा एक पेड़ होता है। तो आप एक पेड़ लगाओगे तो आपके सांस के लिए वो आपके लिए मदद करेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन की चीज़ है। आप सभी बता रहे हैं और भीलवाड़ा फ्लावर शो के अंदर छत्तीसगढ़ धाम में बता रहे थे और देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पे प्रदर्शनी रखी। ओके ठीक। अभी जो यहाँ पर कैंप चल रहा है, यहाँ पर यह बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, यहाँ पर स्वच्छता अभियान को लेकर, पर्यावरण को लेकर, और यहाँ पर जम्मेश्वर भगवान मंदिर मुकाम नौका बीकानेर का भी यहाँ पर एक स्थान बना रखा है। तो आप बताइए, इसकी जानकारी दीजिए। हम बिश्नोई का मतलब होता है विश्व में व्याप्त जितने भी कुरीतियाँ हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, उन कुरीतियों को दूर करना। जिससे कोई पेड़ काट रहा है तो आपने सुना होगा खेजड़ी बलिदान। और संसद में हमारे पर्यावरण मंत्री अगर कोई भाषण देते हैं तो वो पहले अमृता देवी का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि अगर पर्यावरण की रक्षा करना सीखना है तो बिश्नोई समाज से सीखे। तो हमारा एक ये है कि हम इसको पूरे समाज में फैलाएं कि अगर आप पर्यावरण की रक्षा करोगे तो पर्यावरण आपकी रक्षा करेगा। अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो एक दिन आप भी जिस प्रकार से बड़े बड़े जीव नष्ट हुए हो, मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप पर्यावरण की रक्षा करिए। आज संसार गर्म हो रहा है। संसार गर्म होने से बड़े बड़े जो बर्फ है जिनको हम ग्लेशियर कहते हैं पिघल रहे हैं। अगर वो पिघलते रहे तो कई देश नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़्यादा ना फैलाएं। अगर उसको कम फैलाना चाहते हैं तो पेड़ों की रक्षा करिए और जो एक बार प्लास्टिक यूज होती है उसको अपने से दूर रखिए ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, पोते हैं, पड़ पोते हैं, वो आपको सुरक्षित माने और आपका आशीर्वाद उन पर बना रहे। इसी अभिलाषा से हम ये कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण मेले में कि आप पर्यावरण की रक्षा करिए। अगर आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण आपकी रक्षा करेगा। यही हमारा संदेश है पूरे विश्व को। आप कहाँ से बता रहे साहब? हमारा मेन स्थान है समरातल धोरा, नोखा तहसील में, बीकानेर जिले में, जहाँ पर हमारे गुरुदेव ने इस पंथ की स्थापना करी थी। आज से 550 साल पहले जम्मेश्वर भगवान ने कहा था, जीव दया पालनी रुख लीला नहीं घावे। अगर हरे पेड़ को कोई काट रहा है उसके बदले आप अपने प्राण दे दीजिए। आप एक प्राण के बदले वो कितने प्राणों की रक्षा करेंगे। तो हम पेड़ों के लिए, जीव जंतुओं के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। ये हमारा संदेश है। ठीक का सौभाग्य है सर और आपका आशीर्वाद मिल रहा है। यस ओके सर। यस क्या बात कर लो सर। आ जाओ डिस्कस करिए। कोई आप मेरे में घूमो बच्चा, रामद्वार खुला सेंटर लगे।
इधर आ जाओ मीडिया सर। एक मिनट सर। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना। सामने एक मिनट। यस। एक विशेष योजना रामद्वार खोलने की योजना रखी थी। एक आपको निःशुल्क यहाँ से टोकन दिया गया था, जहाँ से 4 रामद्वार लग रहे हैं चारों दिशाओं के। अभी नाम बोलना बेटा, नाम बोलना। कीर्तन जंवर। कौन सा विद्यालय? आओ मेरे पास। आजा बेटा। हाँ, सेंट्रल एकेडमी विद्यालय। इसने अभी पुरस्कार जीता है, चांदी का सिक्का। जो हमारे इस कार्यक्रम के जिन्होंने थीम सोची है, श्री पंकज जी अग्रवाल, जिन्होंने उनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चे को चांदी का सिक्का देकर के 10 ग्राम चांदी का सिक्का अभी जैसे जीत करके आया है। और बच्चे का सौभाग्य है कि मीडिया भी हमारे साथ में अभी आया है। तो इस बच्चे को पुरस्कार स्वरूप 10 ग्राम का सिक्का। मुकेश जी, यस सर। आप सभी मिलकर के दीजिए। आओ सर, स्कूल से भी आ जाओ ना। विद्यालय प्रतिनिधि। ये कैमरा भी लगा दो सामने, दिखा बग। बोलो आ जाओ। ओके यस। आप उसको कनेक्ट कीजिए तो 72% हमारा बॉडी आप स्टार्ट कीजिए वापस। यस हाँ स्टार्ट। ओके सर, हमारी बॉडी जो है ना 72% पानी से बनी है। ओके। लेकिन हमारा फोकस जो हमेशा होता है सर खाने की तरफ होता है। ओके यस लेकिन खाना जो है उगता किससे है? पानी से। पकता किससे है? पानी से। और शरीर में पचता किससे है? पानी से। सो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? पानी पे। लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? खाने पे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पानी क्या है और कैसा है। पानी कैसा होना चाहिए, पानी कैसा पीना चाहिए, हमको जो सप्लाई हो रहा है पानी वो कैसा है, वो हमने कभी सोचा नहीं है, अभी तक जानकारी नहीं है। हमने एक ये मशीन लगाई है जो जापान का मशीन है, जापानीज टेक्नोलॉजी है ये। जिस मशीन को बोलते हैं कैंगन मशीन। और कैंगन का मीनिंग होता है बैक टू ओरिजिन, हमारे मूल की तरफ जाना। हमारा मूल जैसा बॉडी हमको भगवान ने दिया, जैसा पानी हमको भगवान ने दिया, वहाँ जाना। हमने गंगा जल की बहुत महिमा सुनी है। क्यों? क्योंकि गंगा जल में ये 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन, दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइन, तीसरी होती है माइक्रोक्लस्टरिंग और चौथी होती है एक्टिव हाइड्रोजन। ये सारी चीजें इस मशीन से निकले हुए पानी में अवेलेबल है। गौमूत्र की भी हमारी बहुत महिमा है। वो क्यों है? क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टीज गौमूत्र में अवेलेबल है। दैट्स द रीजन गौमूत्र की इतनी महिमा है। एक एक चीज़ को अपन टेस्ट कर सकते हैं। साइंस क्या कहती है, प्रैक्टिकल क्या कहता है और रिसर्च पेपर क्या क्या है। ये जो मॉडल है, ये जो मशीन है 153 कंट्रीज़ के अंदर है। और आज दुनिया के नहीं, इंडिया के क्या, सारे दुनिया के सारे एथलीट्स इस पानी को यूज़ कर रहे हैं। इंडिया के कोई भी क्रिकेटर को ले लो, सेलिब्रिटी को ले लो, सबके घरों में लगी हुई है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में लगी हुई है ये मशीन। वो लोगों ने इसको यूज़ किया है सालों पहले, लेकिन आज ये मौका मिला है हमको कि हम आम जनता को भी ये डिस्प्ले दे रहे हैं। इसका क्या रहता है, इसका प्राइस क्या रहता है? इस मशीन के अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स लगी है जो प्लेटिनम से कोटेड है। और इस मशीन की लाइफ है 25 साल। ठीक। आप और हमारे घर में 4 मोबाइल तो है ही है। वो 4 मोबाइल की जो कीमत होती है ना, लगभग उतनी कीमत इसकी है। लेकिन मोबाइल 2 साल में बदल जाता है, ये मशीन 25 साल चलती है। सो इफेक्टिवली ये हेल्थ का अभियान है। हम इसको अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं इस मशीन से निकले हुए पानी के थ्रू। लगभग कॉस्ट क्या होती है? इसकी लगभग कॉस्ट 2,18,000 से स्टार्ट होती है। और लाइफ है 25 साल इसकी। 25 साल। यस। और इसका मेंटेनेंस का खर्चा है 80 रुपया पर महीने का, क्लीनिंग प्रोसेस का। ठीक है। बताएं सर, आपके पास समय है तो मैं आपको और थोड़ी डिटेल देता हूँ। हाँ यस, ये चीज़ें है ना, ये जो चीज़ें हैं इसमें बताता हूँ सर। आप और हम जो है ना गौमूत्र को लेते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ करके बताता हूँ। गौमूत्र की बहुत महिमा है। गौमूत्र की महिमा क्यों है? गौमूत्र को पवित्र कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं कि गौमूत्र में, गंगा जल में जो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई वो सब इस गौमूत्र में भी पाई जाती है। राइट। ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, इसको फिनोफ्थलीन कहते हैं। ये ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल चेक करता है कि इस पानी में ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने की कितना पावर है, कितनी क्षमता है। ठीक है। मैं ये फिनोफ्थलीन की 4 ड्रॉप इसके अंदर डालता हूँ। इसका कलर अगर चेंज होता है, जो कि कलर इसके ऊपर लिखा है, इसका मतलब है इसके अंदर ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने का पावर है। राइट सर। सेम वे गौमूत्र की दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो होती है अल्कलाइन। अब इसको यूनिवर्सल टेस्टर एक और है हमारे साथ, वो है
आपने हमने स्कूल टाइम में सबने किया होगा, लिटमस पेपर टेस्ट, करेक्ट है सर? उसी की 4 बूंद डाल रहा हूँ मैं। अब इसका कलर अगर ब्लू होता है तो इसका मतलब है ये है 10 pH, और भगवान ने जो हमको बॉडी दी है वो 7 pH की दी है, जबकि हम कोल्ड ड्रिंक जो पी रहे हैं वो है 2.5 pH। अगर हम 2.5 pH की कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो हमारा शरीर जाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट की साइड। ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट में जाने से हमारे शरीर में बीमारियां आएगी, हमको इसको अल्कलाइन करना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव जी कहते हैं सुबह सुबह लौकी का जूस पियो। देखिए ये उनके स्टेटमेंट्स है। रामदेव जी कहते हैं सुबह सुबह लौकी का जूस पीना चाहिए हमको, ठीक है। परमालय जी भी आए थे भिलवाड़ा में, उन्होंने बोला अल्कलाइन नाश्ता हमको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन हमारे शरीर को हेल्थ देता है। हमारे शरीर के जो 72% पानी है, अगर ये अच्छा हुआ तो ब्लड के अंदर 83% पानी है, वो पानी हमारे सेल्स को मिलेगा, और अगर वो सेल्स को मिलेगा तो हर ऑर्गन क्या होगा, एनरिच हो जाएगा और एक्टिव वर्क करेगा। आज आप और हम देख रहे हैं ना, एज डाउन होती जा रही है। पिछले 20 साल में आप अपने 3 जनरेशन को जाते हुए देख लिया होगा अड़ोस पड़ोस में। 3 जनरेशन की एज में लगभग 20 साल का फर्क आ गया है। सर आप मेरे साथ है ना, एग्री कर रहे हैं आप? 20 साल के लगभग उम्र कम हो गई है। कम होने का रीज़न क्या है? कम होने का रीज़न यही है, हमारा पानी और हमारा खाना, जो हम लोग पेस्टिसाइड युक्त खाना खा रहे हैं, और इस मशीन से निकलने वाला एक और पानी है जो हाई अल्कलाइन है, वो हमारे इस खाने में जो पेस्टिसाइड जो जहर आ रहा है उसको भी निकालने का काम करता है, क्योंकि सारे पेस्टिसाइड्स ऑयल फॉर्म में स्प्रे होते हैं, राइट? तो जो ऑयल फॉर्म में स्प्रे हुआ है, घर में लाके नॉर्मल पानी से अगर आप धोगे तो नहीं साफ होएगा, केवल मिट्टी निकल जाएगी। जबकि इस मशीन से निकलने वाले पानी से अगर 5-10 मिनट इसको गला के रखेंगे तो ऑयल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करेगा और ऑयल के साथ साथ पेस्टिसाइड्स को भी बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से हमने 72% पानी को ठीक किया और 28% खाने को सही कर लिया है। तो मोटा मोटी 100% हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे, और केंगन का मतलब है बैक टू ओरिजिन। हमारी भगवान ने जो बॉडी दी है वो 100 साल की बॉडी दी है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 45-50 फेवरेट एज हो गई है, 55 के आजू बाजू लाइन लगी पड़ी है। आपके ऑफिस का एड्रेस सर कहाँ पर? हमारा यहाँ पे अहमदाबाद भिलवाड़ा में ऑफिस है, 1 अशोक नगर मिलन टॉकीज के सामने। यस सर। और इसकी सारी जानकारी लेनी है तो इसके लिए साइंस क्या बोलती है, लिटरेचर क्या बोलता है, सारा सब कुछ मेरे साथ अवेलेबल है। जिसको किसी को भी जानना है, मेरा नंबर है 9879113469। ये मेरा कार्ड है, आप ये कार्ड रखिए सर, और इस कार्ड का भी फ़ोटो ले लीजिए। यस। और बताइए किसी को भी ओके सर। एक WHO की चेतावनी हमने यहाँ लगाई हुई है, आप जरूर इसको कैप्चर करिए। भारत सरकार पानी पिला रही है।